दिल्ली दिल्ली में एक बड़ा धमाका और धमाके के बाद दहशत का माहौल, जहां न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से सटे तमाम राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। बीती रात जो हमला हुआ या कहें जो बम धमाका हुआ, इसके बाद दिल्ली दहल जाती है। दिल्ली में जो है हर तरफ तनाव का माहौल है कि आखिरकार कैसे हुआ, जिसे एक शांति पूर्वक तरीके से देखा जाता है, वहाँ अशांति फैल जाती है। जो माहौल है वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाल किले के पास जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, वहाँ पर कार में ब्लास्ट हो जाता है। I-20 ये कार होती है, ये वहाँ ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। लगभग देखा जाए तो 10 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। कई लोग अभी भी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक अस्पताल पहुंचे हैं। वहां घायलों से बातचीत की जा रही है, जायजा लिया जा रहा है और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर हो या सुरक्षा के इंतजाम हो, वो पूरी तरह से किए जा रहे हैं। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि ब्लास्ट का मकसद क्या था, क्या ये एक आतंकी हमला था या इसके पीछे कोई और मंशा नजर आती है। तो तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, इस घटना को कैसे देखते हैं, क्योंकि देखा जाए तो पहले इस घटना से पहले 7 आतंकी गिरफ्तार हुए, साथ ही साथ फरीदाबाद में 2900 किलो यहाँ पर विस्फोटक बरामद हुआ और इसके बाद कई तार यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए। क्या लगता है, इस हमले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो हमला बेहद दुखद है, बेहद जो है अफसोसजनक ये हमला है, क्योंकि इस हमले में आप देखिए 10 से 12 या उससे भी आई थिंक ज़्यादा के आसपास की संभावना है वो बनी हुई है कि इतनी मौतें हो चुकी हैं और अब इसके ऊपर लगातार जांच चल रही है। लगातार इसके ऊपर जो है जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपना यहाँ पर जांच का जो दायरा है वो यहाँ पर बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और ये महत्वपूर्ण भी इसलिए हो जाता है कि देश की राजधानी में और खासकर लाल किला जो सबसे ज़्यादा चाक चौबंद जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रहती है, चांदनी चौक जो सबसे बड़ा मार्केट दिल्ली का है, वहां पर ये हमला होना ये बताता है कि क्या ये कोई बड़ी आतंकी साजिश थी, क्या कोई बड़ा आतंकी हमला होने का एक संकेत भरता। क्योंकि अगर इतनी महफूज जगह पर जहां पर सुरक्षा के, जैसा मैं कह रहा हूं कि चाक चौबंद इंतजाम थे, सामने ठीक लाल किला है, उसके इस तरफ चांदनी चौक है जो सदियों से वहां पर जो है कह सकते हैं कि बाजार मार्केट लगता चला आ रहा है और भीड़ अपरंपार दिखाई पड़ती है। और वहां गेट नंबर 1 के पास जो मेट्रो का स्टेशन का गेट नंबर 1 है, उसके पास में ये ब्लास्ट होना कई तरह की जो संभावनाएं हैं उसको जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अभी जो एक खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये फिदायनी हमला था, क्या ये आत्मघाती हमला था। इसको लेकर अब तमाम जो एजेंसियां हैं वो अब दावा करती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि अभी कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में इसकी जांच है, लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो रात से ही तमाम तरह के इसमें कह सकते हैं जांच करने में जुटी हुई हैं, तमाम तरह के पहलुओं को खंगालने में जुटी हुई है। लेकिन क्या ये वाकई में इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या वाकई में सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल है? क्योंकि अभी तो ये कह सकते हैं कि महज 10 से 12 घंटे का समय हुआ है, अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कोई भी नतीजे पर पहुंचना। लेकिन वाकई में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय सतर्क है, पीएम मोदी सतर्क है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सतर्क है और तमाम तरह से इस पूरे मसले के ऊपर निगरानी बनाए हुए हैं। अच्छा कुछ लोग सतर्कता की बात की जा रही है कि सतर्क हैं अमित शाह, सतर्क हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हमले के बाद। लेकिन हमले से पहले, जहां मैंने आपको पहले भी बताया कि कई आतंकी गिरफ्तार हुए, जहां फरीदाबाद में कई विस्फोटक यहां पर बरामद हुए, उसके बाद सुरक्षा के इंतजाम या जांच का जो लेवल है वो हाई नहीं होना चाहिए था। जब हमला हुआ है उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें देखी जाती है। साथ ही साथ बता दें कि ये तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए नजर आए, जहां उमर मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया, जो एक पेशे से डॉक्टर बताए जाते हैं।
जैश ए मोहम्मद से उनका कनेक्शन बताया जाता है। ये कहा जाता है कि उन्हें कार दी गई थी, यहाँ पर उन्होंने कार खरीदी थी। जो कार खरीदी गई थी वो तारिक के जरिए खरीदी गई थी, वो भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले। साथ ही साथ तारिक ने जिससे कार खरीदी थी आमिर, वो भी वहीं के रहने वाले। और साथ ही साथ तारिक का जो गिरफ्तारी हुई है वो पुलवामा से हुई है और उमर मोहम्मद की गिरफ्तारी वो वहीं दिल्ली से सटे राज्यों से हुई है। तो तमाम ये शक की निगाहें यहाँ पर घूम रही हैं। लोग आतंकी हमला, फिदायनी हमला कह रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के क्या इंतजाम हमले के बाद ही? देखिए जाहिर बात है, उसको लेकर तमाम तरह सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कड़ी से कड़ी जोड़कर तार से तार जोड़कर कैसे हम जो संदिग्ध हैं, कैसे जो मास्टरमाइंड है, कैसे जो साजिश करता है उन तक पहुंचा जाए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी इसमें वाकई में हुई है, लेकिन अभी भी इसके पीछे क्या कोई बड़ा कह सकते हैं साजिश करता बैठा हुआ है, क्या वाकई में इसके पीछे कोई बड़ा आतंकी संगठन बैठा हुआ है, इसको लेकर लगातार संभावनाएं जताई जा रही है। क्योंकि फरीदाबाद में एक दो दिन पहले ही बहुत ज्यादा मात्रा में कह सकते हैं कि जो विस्फोटक सामग्री है वो भी पकड़ी गई थी। इसके अगले ही दिन आप देखिए इस तरह की वारदात का हो जाना, क्या वाकई में ये तार एक दूसरे जुड़े हुए नजर आते हैं? क्योंकि ये जो गाड़ी है ये भी फरीदाबाद से खरीदी गई, वहीं पे ली गई और तमाम तरह से फरीदाबाद का नाम इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अभी कई ऐसी चीजें हैं जो अभी जांच का विषय है और धीरे धीरे करके निकल कर सामने आएंगे। क्योंकि अभी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो हर पहलू पे अपनी जो पैनी निगाह है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन वाकई में ये दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या वाकई में सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर अभी सवाल उठता हुआ नजर नहीं आएगा? क्या वाकई में जो हमारा इंटेलिजेंस है क्या यहाँ पर वो अपनी जो मजबूती या कह सकते हैं कि जिस मकसद के साथ में वो कार्य करता है क्या उसमें कहीं ना कहीं वो फेल्योर नजर आते हैं? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं। हालांकि अभी ऐसा पूछना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जवाबदेही अपनी तय करनी पड़ेगी। क्योंकि हम देखें तो पुलवामा के बाद में ये दिल्ली के अंदर घटना होना अपने आप में हमारा जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर या सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं सवाल जरूर पैदा करता है कि आखिर ये इतना आसान है क्या ये इतना मुमकिन है क्या कि कोई आएगा और इस तरह विस्फोट करके चला जाएगा? और देखिए दुखद घटनाएं 10 से 12 लोगों की जिसमें जान चली गई है। तो नाज़रीन अभी फिलहाल ये जांच में चीजें चल रही हैं, अभी जांच में तमाम जो प्रोसेस है वो चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में क्या कुछ होता हुआ इसमें आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में नजर आएगा, वो देखना महत्वपूर्ण हो। क्योंकि गृह मंत्रालय, खुद गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मसले के ऊपर कह सकते हैं मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं। तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इसका असल जो कह सकते हैं कि जो साजिश करता है, असल जो मकसद है वो कुछ समय के बाद जरूर निकल कर सामने आएगा। लेकिन हाँ, ये वाकई में इस समय सतर्क रहने का जरूर समय है। देखिए बिल्कुल, जो कार मालिक था जिस कार में विस्फोट हुआ वो गिरफ्तार हो चुका है। इस हमले में जिसका इस्तेमाल किया गया अमोनियो नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जांच अभी जारी है। हम जब तक आपको खबर पहुंचा रहे हैं इसके आगे भी कई अपडेट यहाँ पर आती रहेंगी। आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा जा रहा है, ये भी दावा किया जा रहा है कि जो i20 जो कार है जिसमें जो विस्फोट हुआ है इससे पहले वो पार्किंग में मौजूद थी और वो कई घंटे पर वहां पर मौजूद थी और उसमें 2 युवक वहां पर सवार थे। और ये भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली गई है, उन्हें भी देखा जा रहा है। लेकिन घंटों तक वो कार वहां पर मौजूद थी और उसके बाद ये हमला हो जाता है, विस्फोटक हो जाता है, विस्फोट होता है वहां पर, ये ब्लास्ट होता है वहां पर, जिसके बाद कई जानें चली जाती हैं, जिसके बाद सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चिंता व्यक्त की जा रही है, कई लोगों के अपने खो गए हैं। तो इस बीच में यही कहा जा रहा है कि आखिरकार इस हमले के बाद क्या कुछ यहाँ पर सच निकल कर सामने आएगा। अभी जांच जारी है, इसके बाद जो कुछ भी होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।